Today, I am going to discuss about the antifungal agents, which is the topic of your pharmaceutical chemistry second. So, what are antifungal agents? इसके पहले हमें ये जानना जरूरी है. एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड फंगस. फंगल मीन्स फंगस के लिए यूज़ हुआ है. तो ऐसे एजेंट जो या ऐसी ड्रग्स जो फंगस के अगेंस्ट काम करती हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटी फंगल एजेंट्स या एंटी फंगल ड्रग्स भी कह सकते हैं आप इसे. अब फंगस या फंजाई क्या होते हैं? फंजाई कैन लिव इन द एयर, सॉयल, वाटर एंड प्लांट्स. कहाँ पर होते हैं? हमारे एयर में पाए जाते हैं, सॉयल में होंगे, वाटर में हो सकते हैं, प्लांट्स में हो सकते हैं. देयर आर आल्सो सम फंजाई दैट लिव नेचुरली इन ह्यूमन बॉडी लाइक मेनी माइक्रोब्स. दे आर हेल्पफुल फंजाई एंड हार्मफुल फंजाई. A fungus that invades the tissue can cause a disease that's confined to the skin, spreads into tissues, bones, organs or affect the whole body. कुछ फंजाई ऐसा है, कुछ फंजाई जो हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए नेचुरली वो पाए जाते हैं. और कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, हमारे टिश्यूज़ को इन्वेट कर सकते हैं, हमारे स्किन पे स्प्रेड हो सकते हैं, टिश्यूज़ में स्प्रेड हो सकते हैं, बोन्स में स्प्रेड हो सकते हैं और हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकते हैं. अब एंटी फंगल एजेंट्स क्या होते हैं? एंटी फंगल एजेंट्स आर ड्रग्स एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फंगस इन्फेक्शन ऑन हेयर, म्यूकस मेम्ब्रेन, नील्स एंड स्किन. जो भी एजेंट्स हैं, जो भी फंगस के जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं, लाइक हेयर्स में हो रहे हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स में हो रहे हैं, नील्स या स्किन्स में हो रहे हैं, उनके लिए यूज़ होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंटी फंगल एजेंट्स. फंगल इन्फेक्शंस आर ड्यू टू पुअर होस्ट रेजिस्टेंस एंड नाउ कॉमन वर्ल्ड वाइड. जब भी किसी की जो होस्ट होता है, यानी ह्यूमन बॉडी सपोज करिए उसे इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो क्या एक तरह से होस्ट है. अगर उसकी बॉडी जो है पुअर उसकी रेजिस्टेंस पावर है तो उनको फंगल इन्फेक्शंस हो सकता है. नौ ये कॉमन है, वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, किसी को भी हो सकता है. जनरली द फंजाई ऑफ जेनरा कैंडिडा, एपिडर्मोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम एंड ट्राइकोफाइटॉन cause the infection. Fatty acid in precipitation have been found to be fungistatic. Antifungal agents are employed locally. For example, antibiotics like nystatin, primarisin, hamicin, or they may be employed systematically. For example, antibiotics like griseofulvin, amphotericin B. मीन्स कुछ एजेंट्स क्या होते हैं जो एंटी फंगल एजेंट है वो लोकली अप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि निस्टाटिन है, प्राइमरिसिन है, हैमिसिन है. और कुछ इंजेक्शंस के थ्रू दिए जाते हैं, सिस्टमेटिकली दिए जाते हैं. उसमें हमारे आते हैं एंटीबायोटिक्स लाइक ग्रिसोफल्विन, एम्फोटेरिसिन बी. एंटीबायोटिक्स नहीं, एंटी फंगल एजेंट्स लाइक ग्रिसोफल्विन, एम्फोटेरिसिन बी. अब इन्हें दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है, एंटीबायोटिक्स एंड सिंथेटिक एंटीफंगल एजेंट्स. एंटीबायोटिक्स में हमारे आते हैं ग्रिसोफल्विन, एम्फोटेरिसिन एंड हेमाइसिन. सिंथेटिक एंटीफंगल एजेंट्स हमारे हैं अंडीसाइक्लिनिक एसिड, टोल्नाफेट, मिकोनाजोल एंड क्लॉट्रीमाजोल. अब पहले बात करते हैं हम अंडीसाइक्लिनिक एसिड की. तो इसका नॉमेनक्लेचर है 10 अंडीसिनोनिक एसिड. केमिकल स्ट्रक्चर इसका ये दिया हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2 8 COH. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये कलरलेस होता है, पेल येलो कलर लिक्विड होता है, वाइट होता है, क्रिस्टलाइन होता है. और इसकी जो अडर होती है खुद की एक कैरेक्टरिस्टिक अडर होती है लाइक पर्सिपिटेशन एंड बिटर टेस्ट होता है. सॉल्युबल होता है वाटर में, फ्रीली सॉल्युबल होता है अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ईथर एंड फिक्स्ड ऑयल्स में. हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की. तो इट कंसिस्ट मेनली 10 इनोइक एसिड एंड अकर इन स्वीट एंड हैज़ अ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. यूजेस तो जाहिर सी बात है एंटी फंगल एजेंट है तो इसे हम एंटी फंगल एजेंट की तरह यूज़ करते हैं. फंजी स्टैटिक होता है, मीन्स ये फंजाई की ग्रोथ को रोकता है. एंड आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डर्मेटोफाइटोसिस एंड टीनिया कैप्टिस. ये क्या है? फंगल इन्फेक्शन है, डिजीज़ है के नाम है. स्टोर करते हैं हम इसको लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर्स में इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. और उसको जो टेम्परेचर है वो 8 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में स्टोर करके रखना चाहिए. इसका जो ब्रांड नाम आता है वो है डैक्लिट, रैंसलिन एंड सेविनॉन. नेक्स्ट इज एम्फोटेरिसिन. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलीन्स ऑब्टेन फ्रॉम सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस है विच अकर्स एज येलो टू ऑरेंज कलरलेस पाउडर. कंपोज होता है, इट कंपोज ग्रेजुअली एबो 170 डिग्री सेल्सियस. प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है वाटर अल्कोहल, स्लाइटली सॉल्युबल होता है मिथाइल अल्कोहल एंड सॉल्युबल होता है प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल में. केमिकल प्रॉपर्टीज़ की एम्फोटेरिसिन इज प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. यूजेस इसका देखें तो ये
माइकोटिक इन्फेक्शंस में यूज़ होता है और ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। स्टोर करते हैं हम इसको 2 to 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में एयर टाइट कंटेनर्स में, और लाइट और मॉइस्चर से इसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। ब्रांड नेम इसका आता है एम्फोटेरिसिन बी, एन्फोटेरिसिना बी एंड एम्फोजोन। नेक्स्ट इज निस्टैटिन। ये भी क्या है, एंटी फंगल है, प्रोड्यूस बाई ग्रोथ ऑफ सर्टेन स्ट्रेन ऑफ स्ट्रोमाइसिस नॉरिसेई। इट बिलोंग्स टू पॉलीन कैटेगरी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये लाइट येलो का होता है या लाइट ब्राउन कलर का हो सकता है। हाइग्रोस्कोपिक पाउडर होता है, मीन्स अगर ओपनली खोल लेते हैं ठीक है, मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेता है। विद कैरेक्टरिस्टिक्स ये अदर होती है। सॉल्युबल होता है वाटर में, स्लाइटली सॉल्युबल होता है मेथनॉल में, और इनसॉल्युबल होता है क्लोरोफॉर्म में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, इट कंसिस्ट मेनली टेट्रानीज, द प्रिंसिपल कंपोनेंट बीइंग निस्टैटिन। इट एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। इट्स सॉल्यूशन आर इनएक्टिवेटेड बाय एसिड एंड बेसिस। इट इज़ अनस्टेबल टू मॉइस्चर, हीट, लाइट एंड एयर। यूज़ इसका हम करते हैं स्किन में जो कैंडियासिस के ट्रीटमेंट पे, म्यूकस मेम्ब्रेन में जो इन्फेक्शन कॉज होता है कैंडिडा अल्बिकेंस की वजह से, उसके लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको आई ड्रॉप में यूज़ होता है, और ब्लैडर वॉश के मेडिसिन में भी इसका यूज़ किया जाता है। स्टोर करते हैं हम इसको 2 to 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ब्रांड नेम इसका है फंजीसाइडिन, बायोफेनल, डायास्टैटिन। नेक्स्ट इज टोलनाफेट। टोलनाफेट का नॉमेनक्लेचर है हमारा, टोलनाफेट का नॉमेनक्लेचर 2 नैप्थिल एंड मिथाइल 3 टॉयलिल थायोनो कार्बामेट। इसका केमिकल स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये क्रीमी वाइट फाइन पाउडर होता है, अडरलेस होता है, स्लाइटली अडर होती है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 110 to 112 डिग्री सेल्सियस के बीच में। वाटर में इनसॉल्युबल होता है, मेथनॉल और इथेनॉल में स्पंजी सॉल्युबल होता है, क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, इट इज़ अ मोनोथायोकार्बमिक एस्टर दैट इज मिथाइल 3 टॉयल कार्बाथियोएट एस्टर ऑफ 2 नेप्थॉल। ये डिराइव किया जाता है 2 नेप्थॉल से। यूज़ करते हैं इसको एंटी फंगल एजेंट में, टॉपिकली एज अ 1% सोल्यूशन हमें यूज़ करते हैं पाउडर के फॉर्म में, और क्रीम्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ टीनिया इन्फेक्शंस। इट इज़ यूज विद निस्टैटिन व्हेन कैंडिडा इन्फेक्शंस आर प्रेजेंट। स्टोर करते हैं हम इसको एयरटाइट कंटेनर्स में। ब्रांड नेम इसका आता है नैप्थियोमेट टी एफ्टेट फोकसम। नेक्स्ट इज हेमाइसिन। हेमाइसिन है फॉलिन एंटीबायोटिक होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस्ड बट स्ट्रेप्टोमाइसिस प्राइमाप्रिना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, येलो मार्फस पाउडर होता है, 160 डिग्री सेल्सियस पे डीकम्पोज हो जाता है, और ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होता है वाटर में, बेंजीन में, क्लोरोफॉर्म में। सॉल्युबल होता है बेसिक सॉल्वेंट में सच एज पिरिडीन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ये सल्फ्यूरिक एसिड में, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, और ये ब्लू कलर बनाता है। यूज़ इसका करते हैं एज एंटी फंगल प्रॉपर्टी एंड एंटी क्रोमल प्रॉपर्टी। इट इज़ एडमिनिस्टर्ड टॉपिकली और बाई माउथ इन द नंबर ऑफ फंगल इन्फेक्शंस। स्टोर्स को वेल क्लोज कंटेनर्स में करते हैं, और ब्रांड नेम इसका होता है प्राइमासिन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एंटी फंगल एजेंट्स. If you like my video, subscribe my channel and don't forget to press bell icon. Thank you.